डूइंग टुडे? आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ योर 2025 सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एसएसटी पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं सीबीएसई पेपर पैटर्न के बारे में। चैप्टर वाइज में थोड़ा बताऊंगी कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली रहता है इन द इन टर्म्स ऑफ पिछले 5 साल में किस तरीके का पेपर आया है। ऑल्दो थंबनेल में लिखा है लास्ट 10 इयर्स, बट लास्ट 5 इयर्स पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 साल का से आपका सिलेबस काफी बदल गया है। तो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द लास्ट 5 ईयर पेपर्स एंड फोकसिंग ऑन व्हाट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, किस चैप्टर के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू 2 शॉर्ट वेज यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन सोशल स्टडीज। तो चलो, विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एज यू गाइस नो, वेदांतु न्यू 9th एंड 10th एक नया क्लास एंड 9 चैनल है वेदांतु का, जहां आपके वही पुराने टीचर्स है, वही मनपसंद टीचर्स है, बस चैनल नया है, पता नया है, एड्रेस नया है। तो मेक श्योर कि आप इस नए एड्रेस को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि जो भी हमारी लाइव वीडियोस होंगी आप उसमें आराम से आ सकते हो। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। तो बेटा, सीबीएसई का एग्जाम पेपर पैटर्न कैसे होता है? तो द फर्स्ट सेक्शन ए 1 मार्कर का होता है इन विच यू गेट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। काफी सारे स्कूलों में क्लास 9 से ही इसी पेपर पैटर्न पे पेपर बनाया जाता है। अगर आपके स्कूल में भी यही पेपर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, दैट मीन्स यू बिलोंग टू अ गुड स्कूल जहां पर आपकी प्रिपरेशन 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू कर दी गई है बोर्ड एग्जाम्स की, है ना। तो ये जो 1 मार्कर है ये 20 मार्क्स के होते हैं एंड यहाँ पर यूजुअली आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्कर के आते हैं। बहुत बच्चों को लगता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। आउट ऑफ द एंटायर पेपर सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी 1 मार्कर में आते हैं क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्कर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो है वीक क्विज सेशंस, दैट इज वेदांतु क्विज सेशंस हम लोग लगाते हैं एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक, है ना, जिसको हम प्रहार सेशंस भी बोलते हैं, जिसमें हम चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं थ्रू 20 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज भी हमारा एक ऐसा सेशन है रात को 8 बजे जब हम एक प्रहार सेशन करेंगे ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग PYQs क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे सेशंस में आप आओगे तो आपका ये एमसीक्यू आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आता है आपका 2 मार्कर जिसमें आपको यूजुअली जो है 4 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 8 मार्क्स। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते। दीज आर जस्ट 2 मार्कर जिसमें आपको 2 से 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर यू हैव योर 3 मार्कर जो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी आपको 1-2 ट्रिकी आ सकता है, कॉम्पिटेंसी आ सकता है। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I will put 2 questions in front of you. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपने रटा है, आप इसको लिख लोगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रमन जो है कैसे ऑफिस में काम करता है, जहाँ वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे जाता है, लेकिन उसको नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है, उसको पेड बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। दोनों क्वेश्चन जो है सिमिलर है, बट एक क्वेश्चन डायरेक्ट है और एक क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कर रहा है बाय पुटिंग द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। तो 3 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। फिर आता है आपका 4 मार्कर विच इज केस बेस्ड। ये जो है पूरे पेपर में आपका आई वुड से सबसे ज्यादा आसान पार्ट होता है क्योंकि केस बेस्ड या तो जो है डायरेक्टली आपके चैप्टर से आ जाता है, तो मोस्टली आंसर्स यू विल फाइंड इन द केस इटसेल्फ। कभी कभी केस ऐसा आता है जो थोड़ा अलग भी हो, तब भी आपको आंसर केस में मिल जाएगा, या फिर आप उसको जो है समझ के पैसेज को पढ़ के थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हो उसका आंसर होगा क्या। तो नॉर्मली केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में। फिर हम आते हैं 5 मार्कर पे। देखो यार, 5 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, है ना। अब हिस्ट्री जब हम आगे जाएंगे मैं आपको बताती भी रहूंगी। हिस्ट्री, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स से नॉर्मली डायरेक्ट थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर ज्योग्राफी के 5 मार्कर क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है। एज वी गो अहेड इन द ईयर मैं आपको ऐसे सेशंस लाऊंगी आंसर राइटिंग के, चैप्टर के, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप ज्योग्राफी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आपको लगेगा कि ज्योग्राफी में मैं बहुत रट लूं, बहुत रट्टाफिकेशन है, बट ट्रस्ट मी 5 मार्कर क्वेश्चन जो सीबीएसई देता है ज्योग्राफी से वो बहुत ज्यादा कैसे
बोलूं, फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा यार सारे मिनरल्स याद करके गया हूं, तो क्वेश्चन आएगा कि ये मिनरल कहाँ पाया जाता है, इसका पूरा डिटेल में हमें डिफरेंशिएशन बताओ वगैरह वगैरह। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसको एक्सप्लेन करो। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करें, जिसका आंसर लिखना आसान है। बट 5 मार्कर आंसर लिखना आसान है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आपकी आंसर राइटिंग की एक जो कमांड है वो कैसा है। ठीक है, तो ऐसे सेशंस में मेक श्योर कि आप लोग जो है ज्योग्राफी में स्पेशली बता रही हूं मैं कि आप चैप्टर को समझो ज्यादा रादर देन रट्टे पे ध्यान दो। ठीक है, तो दैट इज अ 5 मार्कर। एंड फाइनली मैप बेस्ड पॉइंटिंग होता है जिसमें 3 मार्कर जो है ज्योग्राफी से होता है और 2 मार्कर हिस्ट्री का होता है। 3 मार्कर ज्योग्राफी में फिर भी समझ सकती हूँ कि काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत सारे मैप्स है। बट 2 मार्कर हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग और आसान है, आपकी जेब में आराम से जा सकते हैं ये मार्क्स, क्योंकि सिर्फ 3-4 मैप्स है जो आपको पता होने चाहिए, वो भी बहुत आसान। आई थिंक इट्स जस्ट 2 मैप्स। ठीक है, दैट इज योर CBSE पेपर पैटर्न। अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या होता है, मैंने आज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस क्यों CBSE लाया पेपर में, ये कुछ सालों से आ रहे हैं, बट पिछले 2 साल में ज्यादा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आए हैं जहां पर द फोकस इज टू नॉट मेक श्योर कि बच्चा रट के एग्जाम दे रहा है, बट टू द आइडिया इज कि अगर बच्चे ने चैप्टर को समझा भी है, रटा नहीं है, तब भी वो आंसर कर पाएगा। द फोकस इज मोर ऑन आंसर राइटिंग, द फोकस इज मोर ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और ये इसीलिए किया गया है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया था कि CBSE और इंडियन एजुकेशन सिस्टम रट्टाफिकेशन पे फोकस करता है। तो CBSE इज लाइक अच्छा ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये लो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, और आप बच्चे कह रहे हैं यार रट ही लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, बहुत मजेदार होते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इसकी भी प्रैक्टिस हम थ्रू आउट द ईयर करते रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब SST जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। चारों जो है 20-20-20-20 मार्क्स के हैं। क्या CBSE हमेशा इससे स्टिक करता है? देखो यार, कभी कभी 2023 के पेपर में थोड़ा इधर उधर हुआ था। एक सेट में मुझे याद है इकोनॉमिक्स को थोड़ा 25 मार्क्स तक जो है उन्होंने वो दे दिया था वेटेज, बट 2024 जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें एग्जैक्टली 2020 ही फॉलो किया गया। तो यू नेवर नो विद CBSE, बट वन थिंग इज फॉर श्योर है ना, आप कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, चारों आपको अच्छी तरीके से करना ही करना है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपके जो है 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स। ठीक है, और मैप पॉइंटिंग के आपके 2 मार्क्स हैं, और ये दोनों ही मार्क्स नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के हैं। ठीक है, मैप जो आते हैं वो नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आप एक 5 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ सेट्स में 5 मार्कर आते हैं, कुछ सेट्स में 3 मार्कर आता है, बट 5 मार्कर डेफिनेटली मोस्ट सेट्स में आता ही आता है इस चैप्टर से। एंड यू विल गेट अ 1 मार्कर जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे होगा कि यार ये इवेंट्स किस तरीके से हुए थे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से यू गेट क्वेश्चंस लाइक दैट, या सर्च रीजन क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्कर भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन, बहुत सारे सेट्स निकलते हैं CBSE के, तो 5 मार्कर भी आ सकता है या 3 मार्कर भी आ सकता है, डेफिनेटली 1 मार्कर तो आएगा ही आएगा। अगेन क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, स्टेटमेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स फेवरेट होता है हिस्ट्री में। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट है आपके चैप्टर में, तो उसे आप 2 मार्कर या 3 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा इस चैप्टर से आने की संभावना कम है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में भी 1 मार्कर तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 2 या 3 मार्कर भी आता है, एंड अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब इवन तो मैं ये सब चीजें बता रही हूँ, CBSE का कोई भरोसा नहीं है, कैसा क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैम विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन हिस्ट्री, नन। पहले जो है हिस्ट्री में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता था, ये जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है पूरा चैप्टर होता था, तब जो है मैं बोल सकती थी हाँ यार ये वाले टॉपिक्स चाहो तो मिस कर दो। लेकिन अब क्योंकि चैप्टर्स इतने कम हो गए हैं, पूरे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इन्हीं चैप्टर से बनते हैं, तो चैप्टर का हर पार्ट और चैप्टर पूरा काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेक श्योर आप हिस्ट्री को अच्छी तरीके से करो, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे ध्यान दो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं चैप्टर के, उनको अच्छी तरीके से करो। ठीक है,
अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ना ज्योग्राफी में बार बार एक चीज कहूंगी, प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स एंड आंसर फ्रेमिंग। चाहे बाकी सारे में आप अपने शब्दों में लिख लो, इसमें भी अपने शब्दों में लिख रहे हैं, बट आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कीवर्ड है, रिसोर्स डेवलपमेंट एक कीवर्ड है, रिसोर्स प्लानिंग एक कीवर्ड है, सर्वे और सर्वेइंग द रिसोर्सेज इन द कंट्री, ये सब कीवर्ड्स है, प्लानिंग स्ट्रक्चर, ये जो कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग कहीं पर बुक में पढ़ते हैं ना, ये सब कीवर्ड्स है जिससे आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती है और आप और अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो ज्योग्राफी भी ऑब्वियसली 20 मार्क्स का है। इसमें है आपके 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स। देयर आर 6 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, अब जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, जो टेक्निकली थोड़ा सा एक होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करता था 2 साल पहले तक, अब इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है, इससे सिर्फ मैप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आपको डेफिनेटली एक 1 मार्कर आएगा सॉइल रिलेटेड। आपको सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना है भाई ये कौन सा सॉइल है, एंड यू माइट गेट अ 2 3 या 5 मार्कर। इतने सारे वेरिएशंस क्यों दे रही हूँ? देखो यार बात ये है कि ज्योग्राफी में ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पर कोई भी क्वेश्चन को 2 मार्कर की तरह भी दे दिया जाता है और 5 मार्कर की तरह भी दे दिया जाता है। और लास्ट ईयर ये बहुत हुआ, कोई भी एक क्वेश्चन उठा के, इट वाज गिवन, जैसे मैंने आपको इस पे वाइटी शॉर्ट भी बनाया था, एक क्वेश्चन था कि एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 मार्कर था एक सेट में और दूसरे सेट में इट वाज अ 5 मार्कर। तो इसीलिए यू नेवर नो, या फिर हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके मेजर्स कैसे कंजर्व करें, ये 2 मार्कर की तरह भी पूछा जा सकता है और 5 मार्कर की तरह भी पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच फॉर एवरी क्वेश्चन थिंक ऑफ 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में। क्या 5 मार्कर की तरह आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मार्कर की तरह आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इससे बस एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये सबसे आई वुड से इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कम मार्क्स का चैप्टर वो आता है। वाटर रिसोर्सेज इज अ फेवरेट केस बेस्ड, 90% ऑफ द टाइम इससे केस बेस्ड आता है, अगर 5 मार्कर आता भी है तो यूजुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या मेथड्स हैं एंशिएंट इंडिया से, उस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो भी मेजर्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स उसको बताओ। ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 मार्कर यूजुअली हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आता है। एग्रीकल्चर से 1 मार्कर आता है, इससे 2 और 3 मार्कर भी आने की संभावना है। ठीक है, बोथ 2 and 3 मार्क्स इसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक है, इसमें अगर आपको क्रॉप्स रटने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने सॉइल समझा था वैसे यहाँ पर आप क्रॉप समझ सकते हो। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दोनों ही चैप्टर्स बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल लगते हैं, बट गाइज मैं बार बार आपको कहूंगी फोकस, अगर रट्टा नहीं जा रहा रटो मत, चैप्टर छोड़ो मत, चैप्टर को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा लॉजिकल आते हैं क्वेश्चन, बहुत रट्टाफिकेशन वाले नहीं आते हैं कि भाई माइका जो है कहाँ पाया गया है, इस टाइप के एमसीक्यू में आ सकता है, बट एज सच आपको लिखने के लिए बहुत डिटेल में नहीं आएगा। दोनों ही चैप्टर्स में आपको जो है मैप्स पे फोकस करना है, मैप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे मैप क्वेश्चंस आते हैं या फिर जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, माइनिंग में किस तरीके के हैजार्ड्स होते हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, इस तरीके के 5 मार्कर क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। दैट इज अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर ये शुरू के 4 चैप्टर्स आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आखिरी के 2 चैप्टर्स आते आते आई विल टेल यू कि क्या आपको करना चाहिए। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। नाउ आई थिंक मुझको ऐसा लगने लग गया था लास्ट ईयर कि मैं पैरेट बन गई हूँ और एक ही चीज बार बार बोल रही हूँ, इस साल भी शायद मैं पैरेट की तरह बोलती रहूंगी। आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है तो वो इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स से कभी कभी 20 मार्क्स से थोड़े ज्यादा मार्क्स के पेपर में आ जाता है, प्लस इकोनॉमिक्स जो है उसमें सिर्फ यू हैव 3.5 चैप्टर्स। हिस्ट्री में भी 3.5 चैप्टर्स है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे डिफिकल्ट चैप्टर्स है। इकोनॉमिक्स में बहुत आसान 3.5 चैप्टर्स है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से कर लिया तो यू विल आराम से गेट मार्क्स। डेवलपमेंट डेफिनेटली 1 मार्कर, 2 तो आ ही जाते हैं इसमें से, एंड यू माइट ऑल्सो गेट अ केस बेस्ड क्वेश्चन।
सबसे आसान चैप्टर है ना, बट अगेन इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10. अगर आपने इन चारों सब चैप्टर्स में से कुछ भी छोड़ा तो बेटा अपने बलबूते पे जाओ, क्योंकि मेरे भरोसे मत जाना, है ना. ये चारों चैप्टर से 5 मार्कर आ सकता है, यू नेवर नो विद इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से भाई 5 मार्कर भी आता है, 2 मार्कर भी आता है, 1 मार्कर भी आता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. रूरल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है, राइट. मनी एंड क्रेडिट अगेन 5 मार्कर आ सकता है, 1 मार्कर आ सकता है. मनी एंड क्रेडिट से भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनफॉर्मल सेक्टर को हमें क्यों हटा के फॉर्मल सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस, राइट. अब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ 2 पार्ट्स है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन. इट इज जस्ट 3 pages ऑफ योर NCERT. नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर. लास्ट ईयर एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैम मैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स कर रही हूँ, चौथा चैप्टर में छोड़ रही हूँ. मैंने कहा देखो बेटा आपकी मर्जी है, 3 पेजेस है, करके जाओगे तो बढ़िया होगा. अब उस बच्चे ने वो नहीं किया, ठीक है, वो पेपर देने चला गया. अब इस उसके सेट में इस चैप्टर से 5 मार्कर क्वेश्चन भी आया, 2 मार्कर क्वेश्चन भी आया, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए पेपर में. अब वो बच्चा बड़ा नाराज कि मैम आप तो कह रहे थे. मैंने कहा अब गाइस यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने की बात है. अगर कोई चैप्टर सिर्फ 3 पेजेस का है, विल यू लीव इट और विल यू डू इट कि भाई ये 3 पेजेस करने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए. CBSE कैन गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, CBSE कैन हैज नॉट प्रॉमिस्ड यू कि बेटा इससे सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ये 3 पेज का चैप्टर है. ठीक है, इसीलिए जो कम पेजेस का चैप्टर है, जो आपको लगता है ये तो बहुत कम पेजेस का, उसको तो डेफिनेटली करके जाओ. ठीक है, बाकी चैप्टर्स तो करनी है, बट इसको मिस मत कर देना, क्योंकि यू नेवर नो. सिर्फ सोचो 5 मार्कर भी आ गया, 2 मार्कर भी आ गया, बड़े आसान. अगर आपने 3 पेज पढ़ के गए होते तो 7 मार्क आपके जेब में आराम से होते. तो मेक श्योर कि इकोनॉमिक्स में आप कुछ मत छोड़ो, पूरे सिलेबस में कुछ मत छोड़ो. मैं बार बार इसीलिए मैंने जो है जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो मैं एक सेशन बनाती हूँ. इफ यू आर लीविंग दिस चैप्टर डू एटलीस्ट दीज 5 क्वेश्चंस. इस तरीके से मैं सेशंस बनाती हूँ जिससे वो 5 क्वेश्चन तो करके जाओ, जिससे आपको अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लिख पाओ. ठीक है, चलो अब हम आते हैं सिविक्स पे. सिविक्स भी काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, इससे काफी ज्यादा MCQ जो है सिविक्स से ही आते हैं, जो 1 मार्कर आते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द MCQ कम्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. ठीक है, पावर शेयरिंग से बल्कि आई वुड से 2 मार्कर आता है या फिर 3-4 1 मार्कर आ जाते हैं. पावर शेयरिंग इज, इसमें से भी आई वुड से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे यूजुअली कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पर इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते. करना आपको सब कुछ है. मैं आई एम जस्ट लाइक साल की शुरुआत में मैं आपको बोल रही हूँ जैसे अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो. तो पावर शेयरिंग से 1 मार्कर काफी ज्यादा आते हैं, तो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरीके से इसके 1 मार्कर प्रैक्टिस करो. फेडरलिज्म से 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं, है ना. 1 मार्कर तो सबसे आते हैं, यहाँ पर सबसे ही आते हैं. जेंडर रिलीजन कास्ट लास्ट ईयर इससे 1 मार्कर आया था, उससे पहले भी 1 मार्कर आया था, कभी कभी 5 मार्कर भी आ चुका है, तो यू नेवर नो, है ना. बट द गुड थिंग इज कि चैप्टर का जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उससे क्वेश्चन, मैं बार बार कहूंगी, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ द चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उससे क्वेश्चन जो है काफी कम आते हैं. ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं. जो इजी पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसको डिसमिस कर देते हैं, और फिर वहां से क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है यार ये पता है पर याद नहीं है. ऐसे मत करना. ऑलराइट, पॉलिटिकल पार्टी से 5 मार्कर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 5 मार्कर. दीज 2 चैप्टर्स आर 5 मार्कर रिलेटेड चैप्टर्स. ठीक है, जिससे 5 मार्कर क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है. ऑलराइट, अब हम आते हैं भाई पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी. पेपर पैटर्न आपको समझ आ गया, इस तरीके से आपको करना है. तो बेटा देखो, पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको 1 मार्कर की प्रैक्टिस जो है रेगुलरली करनी है ना. और ये आप कैसे कर सकते हो, आपको जो है हमारे सेशंस में आना है, हमारे प्रहार सीरीज में आना है, जहां पर हम हर चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. दूसरा है आपको चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 शॉट सेशंस जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, है ना, उसको अच्छी तरीके से देखना है और उसको देख के अपने नोट्स बनाने हैं. ये नोट्स अगर आप बनाओगे तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे. अगर आप SST को पढ़ोगे स्टोरी की तरह, बहुत अच्छी बात है फॉर द फर्स्ट रीडिंग.
दूसरी तीसरी बार भी बस पढ़ के बंद करके जो है अंदर रख रहे हो, तो एग्जाम में आपको लगेगा मुझे आंसर आता है लेकिन मैं वर्ड्स में उसको लिख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो आपको आता है आप उसको वर्ड्स में लिखो, अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर राइटिंग बढ़िया हो, क्योंकि यू डिजर्व इट बिकॉज आपने इतना मेहनत किया एसएसटी में, तो बेटा नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि नोट्स से ही आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। और नोट्स बुक से मत बनाओ, वीडियो को पॉज कर करके जो समझा है उससे बनाओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव डन दैट, फिर 2, 3, 5 मार्कर आप आराम से कर सकते हो। अब मैम कोई रेफरेंस बुक बता दो जहां से हम ये सब कर सकते हैं। तो बेटा तत्वा बुक्स जो है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेदांतु का एक स्टोर मिलेगा, अगर आप उसे दबाओगे तो यू विल फाइंड यहाँ स्कूल बुक्स का ऑप्शन। आप सीबीएसई क्लास 10 में जाओ तो आपको जो है सारी तत्वा बुक्स हमारी मिलेंगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एसएसटी की भी तत्वा बुक्स है जस्ट फॉर 300 रुपीज, 300 रुपए की किताब, जिसमें आपको इस टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चंस, 2 मार्कर क्वेश्चंस, 3 मार्कर क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, राइट हियर इन दिस बुक। प्लस आपको पूरा बंडल भी मिलता है जस्ट फॉर लाइक 800-900 रुपए, है ना, तो आप उसको भी ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैम कोई बढ़िया तरीके से साल के शुरुआत से पढ़ा दे, हमारी आंसर राइटिंग कोई चेक कर ले, बता दे हम कैसा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हमारी लाइव सेशंस ले ले, हमारे डाउट सॉल्व कर ले, तो बेटा आकार बैच इज फॉर यू। हम सारे यूट्यूब के टीचर्स यहाँ पर आपको आकार बैच में फ्रॉम स्क्रैच क्लास 10 का पढ़ाएंगे, है ना। अब आपको बताने से पहले कि आकार बैच में है क्या, मैं पहले बता दूं कि हमारे बैच में बहुत होशियार और सीरियस बच्चे हैं। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि सीबीएसई का अगला क्लास 10 टॉपर जो है हर साल की तरह वापस से आकार बैच से ही निकलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप पे, तो आप सीरियसली कर रहे हो, ये सोच के कर रहे हो कि यार मैं भी फोड़ना चाहता हूँ क्लास 10। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एसएसटी एंड इंग्लिश, 6 के 6 सब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ पर हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, चाहे वो मिड टर्म रिवीजन हो, प्री बोर्ड रिवीजन हो, बोर्ड एग्जाम रिवीजन हो। आप सोचो इसी तरीके से बड़े स्क्रीन पे क्लास होती है। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो हम डाउट्स का रिप्लाई भी करते हैं, जस्ट अ सेकंड, है ना, हम डाउट्स का इमीडिएटली रिप्लाई भी करते हैं। आपको जो है जो ये तत्वा बुक्स मैं आपको बेच रही हूँ, है ना, आप कह रहे हो कि मैम बेच रहे हो, मत बेचो, बेटा तत्वा बुक्स भी फ्री में आपको आकार सेशन में मिलते हैं, आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, आपको उन नोट्स के थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हो। क्लास में क्विजेस भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी होती है, टेस्ट सीरीज भी होती है, एंड ऑल ऑफ दिस फॉर द एंटायर ईयर जस्ट फॉर 1499 रुपीज। 1499 रुपीज में आपके पूरे घर की पिज्जा पार्टी होगी एक दिन की, समझ लो। आप एक साल की पढ़ाई जिसमें आपको इतना कुछ मिल रहा है इंक्लूडिंग रेफरेंस बुक्स इज जस्ट फॉर 1499। तो ये जून 10th को नहीं, फर्स्ट शुरू हुआ था, अब हमने शुरू किया है आकार 2.0, है ना, आकार 2.0, जहां पर हम लोग जो है एक नया आकार बैच शुरू कर रहे हैं, जो हम लोग आई थिंक कल या परसों से शुरू कर रहे हैं। यू डू नॉट वांट टू मिस इट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से उस लिंक को दबा दो और हमारे आकार 2.0 में एंटर कर जाओ। यू विल नॉट रिग्रेट इट, इसका मैं वादा करती हूँ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। इंस्टा पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, surabhi_nerd इज माई ID. So that is it for today. I hope you liked today's session. Do not forget to give a thumbs up. Share this video with your friends. Subscribe to the channel. This is your master teacher Surabhi signing out. Bye-bye.